जय माता दी, जय महाकाली की। मैं विजय कोहली आप सभी भक्तों को नव दुर्गा कालका मंदिर से जुड़ा हुआ अपना अनुभव बताना चाहती हूँ। 1973 की बात है कि मैं अपनी बड़ी दीदी जो झिलमिल कॉलोनी में रहती थी उनके घर रहने के लिए गई हुई थी। दीदी के साथ ही मैं देवी जी के मंदिर में गई और मैंने वहाँ कीर्तन चौकी होते हुए देखा, जिससे मैं बहुत प्रभावित हुई। मुझे स्वयं भी माँ भगवती की भेंटों का गुणगान करना बचपन से ही अच्छा लगता था। तभी तभी से मैं माँ देवी जी के संपर्क में हूँ। निरंतर मंदिर में जाते रहने से व देवी जी के आशीर्वाद से मुझे अच्छा और घर प्राप्त हुआ। तभी से मेरे पति भी माँ काली के मंदिर में आते हैं, सेवा करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माँ के आशीर्वाद से हमें 2 बेटियां हुई, लेकिन मेरे ससुराल वालों को बेटे की बहुत इच्छा थी। एक दिन हमने माता रानी से बेटे की गोद भरने के लिए कहा तो कालका माँ ने बोला कि तेरे ससुराल वाले तो मुझे मानते नहीं, पहले तो उनसे पूछ करा कि मेरा झंडा और चुन्नी चढ़ाने देंगे तो मैं गोद भरूंगी। फिर हमने घर आकर माँ की सारी बात बताई तो मम्मी जी सोच में पड़ गए। तभी मेरी देवरानी ने मम्मी जी को बोला कि दुनिया तो वैष्णो देवी तक झंडा चढ़ाने चली जाती है, यह तो केवल देवी जी के मंदिर तक ही जाना है। तभी फिर हमें मम्मी जी ने इजाज़त दे दी कि देवी जी से गोद भरवाओ और मैं तुम्हें झंडा चुन्नी चढ़ाने के लिए जाने दूंगी। इससे पहले हम मंदिर में चोरी से जाते थे, लेकिन काली माँ की कृपा से गोद भरवाने के बाद हम घर में बताकर आने लगे और हमें बेटे की प्राप्ति हुई। और उसके बाद मम्मी जी ने मेरे सबसे छोटे देवर और देवरानी को भी देवी जी के पास भेजा और कालका माँ की कृपा से उन्हें भी बेटे की प्राप्ति हुई। मेरी देवरानी बीमार रहती थी और डॉक्टरों ने बोल दिया था कि दोनों माँ बच्चे में से एक ही बचेगा, लेकिन देवी जी व माँ काली की कृपा से आज दोनों ठीक ठाक हैं और बेटा भी आज 27 वर्ष का हो गया है। विश्वास करने पर ही माता रानी की कृपा होती है। जब हमारा बेटा 1 साल का हुआ तो हमने माता रानी की चौकी व जागरण देवी जी के कर कमलों द्वारा अपने घर में करवाया और परिवार के सभी सदस्यों को देवी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तभी से परिवार के सभी सदस्य देवी जी को मानने लगे और माँ की लीला का गुणगान करने लग गए। हमारे परिवार वालों के लिए यह चमत्कारिक घटनाएं थी। तभी से हम लोग प्रति नवरात्रों में बेटे की सुखना का झंडा व चुन्नी चढ़ाते हैं और माँ की चौकरी में हाजिरी भरते हैं। पहले यह चौकी वैष्णो माँ की मंगलवार को और काली माँ की शनिवार को होती थी। हम सारा परिवार पहले बसों में या स्कूटर पर जाते थे, लेकिन बेटे के होने के बाद तो माँ ने हमें गाड़ी भी ले दी। उसी वैन में हमने पहली बार देवी जी के बिठाकर झंडे की परिक्रमा की थी। आगे आगे छोटे छोटे बच्चे चलते झंडे को लिए हुए और पीछे पीछे सारी संगत झूमती नाचती गाती माँ की लीला गाती हुई झंडे चढ़ाते थे। बचपन से ही देवी जी में माँ की अपार शक्ति विराजमान है। जब देवी जी 7 साल की कंजक थी तभी से उन्हें माता रानी के दर्शन हुए। देवी जी कई सालों तक नवरात्रों में खेतरी में आसन लगाकर बैठती थीं। उनके 3 तरफ खेतरी और बीच में आसन लगाए गोदी में खेतरी लिए बैठे देवी जी का रूप बड़ा ही मनमोहक लगता था। उस आकर्षित रूप को देखकर भक्तों की आंखें झिलमिला उठती थीं। देवी जी को बाना भगवा लेने के बाद महंत माँ भवानी देवी जी के नाम से जाना जाता है। महंत माँ भवानी देवी जी से हम दोनों पति पत्नी ने गुरु मंत्र भी लिया। गुरु मंत्र से हमें बहुत शांति मिलती है। जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। गुरु के बिना हमारी गति ही नहीं हो सकती। गुरु की शरण में जाने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है और सभी तीर्थों के स्नान का फल हमें प्राप्त होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन हम सभी भक्त देवी जी की कालका माँ की पूजा आरती करते हैं
और सभी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कुछ समय पश्चात मुझे फेशियल पल्सी का अटैक पड़ा और मेरा सारा मुंह इतना टेढ़ा हो गया कि मैं शीशे में अपनी शक्ल देखने से भी डरती थी। लेकिन माता रानी की कृपा से कुछ ही दिनों में दवा और दुआ से ऐसा ठीक हो गया कि किसी को पता भी नहीं चलता कि मुंह पर कुछ हुआ था या नहीं। माँ की जोत के घी तेल से मसाज करने से बिल्कुल ठीक हो गया। यह माँ के चमत्कार ही तो हैं। इसी दौरान माता रानी की कृपा से बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो गए और अब उनकी शादियां भी हो गईं। माँ की असीम कृपा से बेटे ने MCA करी और इसी बीच कैंपस प्लेसमेंट के द्वारा उसे अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। इसके बाद माता रानी की कृपा से हमारा पुराना घर बिका और हमें माँ ने बहुत सुंदर घर दिया, जैसा हम चाहते थे। 3.5 साल की नौकरी करने के बाद माता रानी के हुक्म से बेटे को दूसरी कंपनी में अच्छी तरक्की के साथ नौकरी मिली। बच्चों की शादियों की सारी रस्में देवी जी के कर कमलों द्वारा पूरी हुई और बहू भी देवी जी का आदर सत्कार करने वाली आई है। देवी जी की हमारे सारे परिवार पर बहुत कृपा बनी हुई है और हम लोग साल में कम से कम एक बार ज़रूर चाहते हैं कि देवी जी के चरण कमलों द्वारा घर में हवन या कीर्तन चौकी होती रहे और हम माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। माता रानी ने हमारे इतने काम पूरे किए हैं कि मैं उनकी गिनती भी नहीं कर सकती। चौकी के समय जब माता रानी छींटों की वर्षा करती हैं, तब मेरे पति तन मन से मंदिर में पोछे की सेवा करते हैं। यदि वह किसी कारणवश नहीं आ पाते तो मेरा बेटा सेवा करता है। इसी तरह माँ के हमारे ऊपर इतने उपकार हैं कि हम उनका शुक्राना करते नहीं थकते। अंत में मैं सभी भक्तों को यह संदेश देना चाहती हूँ कि श्रद्धा और विश्वास के बेड़े पार हैं। जो भी भक्तजन इस मंदिर में पूर्णता विश्वास से आते हैं, कालका माँ सब की आसे मुरादें पूरी करती हैं और करती रहेंगी। यहाँ कोई ढोंग या पाखंड नहीं है और किसी ढोंगी पाखंडी की यहाँ कोई मनमानी नहीं चलती। माँ काली के घर में देर है अंधेर नहीं। जो सच्चे मन से श्रद्धा और विश्वास से आएगा, झोलियां भर कर ही ले जाएगा। इस मंदिर में सच्चे मन से भक्ति करने वाला कभी खाली नहीं गया, खुशियां ही लेकर जाता है। पहले हमें ये हुक्म नहीं था कि हम ये वीडियो डाल सकते, लेकिन अब बच्चों ने माँ से फरियाद करके माता रानी के हुक्म से ये YouTube पर डालना शुरू किया है, जिससे नए भक्त और भी जुड़ें और माता रानी उन सब के काम भी पूरे करे। देवी जी के विश्वास से, देवी जी को बहुत विश्वास है कि मेरी माँ काली, मेरी माँ वैष्णो सब भक्तों के काम पूरे करती है। वैष्णो माँ, कालका माँ को हमारे पूरे परिवार की तरफ से लाख लाख करोड़ करोड़ नमस्कार हैं और हमें इतनी खुशियाँ देने के माँ के करोड़ करोड़ शुक्राना करते हैं। हमारी कालका माँ से यही प्रार्थना है कि देवी जी की कीर्ति और यश पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में फैलती रहे। जय माता दी, जय माँ काली।